हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का एक और नया फीचर दैट इज नोन एज फंक्शनल इंटरफेस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस क्यों होता है, क्या होता है और कैसे इसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीधा चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग विंडो पे। फंक्शनल इंटरफेस अगर कोई आपसे पूछे तो इसका सीधा जवाब है कि एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। आपको पता है कि इंटरफेस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। तो अगर आप एक ऐसा इंटरफेस बताएं जिसके अंदर सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। आपको पता ही है कि अगर कोई भी इंटरफेस आपने बनाया, जैसे आपने यहाँ पर बनाया इंटरफेस और इंटरफेस का नाम मान लीजिए आपने रखा वर्क। ठीक है, आपको पता है कि इस इंटरफेस के अंदर आप किसी भी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता सकते हैं कि वो क्लास कितने काम करेगी। तो अगर सिर्फ आपने एक काम बताया, एक काम का मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया वाइड इन्फो, या आप कह सकते हैं क्या, पब्लिक वाइड इन्फो नाम का एक मेथड बना दिया जो एक स्ट्रिंग एन आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, तो जब आपने अगर एक ऐसा कोई इंटरफेस बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक मेथड है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने यहाँ पे कोई और फंक्शन बना दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया, मान लीजिए आपने कहा पब्लिक वाइड, मान लीजिए सेकंड नाम से आपने एक मेथड बना दिया, तो अब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। ये है इंटरफेस अभी भी, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। फंक्शनल इंटरफेस को इंश्योर करने के लिए आपके पास एक एनोटेशन होता है, इसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल इंटरफेस। ये एनोटेशन है। जैसे ही आपने इसको लगाया, आप यहाँ पर देखिए वर्क पे रेड लाइन आ गई और क्या कह रहा है कि इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, वर्क इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। मतलब कह रहा है कि जो इंटरफेस वर्क है ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। जबकि आप जैसे ही इसको हटा देंगे, सेकेंड वाले मेथड को हटा देंगे, यहां से देखिए आपकी एरर भी हट गई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बनाना है, इंश्योर करना है कि वो फंक्शनल इंटरफेस ही हो, उसमें एक से ज़्यादा मेथड डिफाइन नहीं हो पाए, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड, आपको पता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ऐसे मेथड जिनकी डेफिनेशन नहीं दी जाती है ना। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो भी इंटरफेस के अंदर आप मेथड को डिफाइन करते हैं, बाय डिफॉल्ट मेथड कैसे होते हैं, बाय डिफॉल्ट मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते ही हैं, उसमें अब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एक चीज और नोट करिए कि अगर आपने यहाँ पर डिफॉल्ट मेथड बना दिया, डिफॉल्ट वाइड आपने कुछ भी नाम दे दिया, मान लीजिए डेमो 1, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या दे दिया, आपने यहाँ पे दे दिया स्टैटिक वाइड डेमो 2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह के मेथड्स को बना रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको आप कितने भी डिफॉल्ट मेथड बना सकते हैं और कितने भी आप क्या बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। मतलब इस बात को ध्यान रखिए कि वैसे तो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक से ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ तक बात डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड की है, डिफॉल्ट मेथड का मतलब क्या हुआ कि उस मेथड से पहले एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, या मेथड कैसा होगा, स्टैटिक मेथड होगा। इसके मैं बहुत और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक अलग कहानी है, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि एक फंक्शनल इंटरफेस के अंदर आप डिफॉल्ट मेथड चाहे जितने भी बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड चाहे जितने बना सकते हैं, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो सिर्फ एक ही में हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, क्लास एकदम ठीक है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड पे कभी हम और बात करेंगे। तो ये आपने बना दिया फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, तो एक बात तो हमने समझ लिया कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। क्यों होता है? तो जनरली क्या होता है कि आप किसी भी जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको कोई मेथड बनाना भी है तो इस मेथड को क्लास के अंदर ही बनाना पड़ेगा ना आपको। जैसे क्लास मेन के अंदर ही आप मेथड बना सकते हैं, क्लास के बाहर कोई मेथड आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं कोई मेथड बनाना चाहता हूं या मैं चाहता हूं कि इसको कोई भी अपने हिसाब से बना करके यूज करे, तो अगर आपको एक मेथड बनाना है तो आप उसको किसके अंदर बना सकते हैं, इंटरफेस के अंदर बना सकते हैं। तो एक तो है कि एक इंडिपेंडेंट मेथड बनाने की सुविधा आपको देता है, इंटरफेस के
माध्यम से। इंडिपेंडेंट मेथड मतलब आप क्लास के बाहर कोई मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में जो यूजर इसको डिफाइन करके यूज कर सकता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जो फंक्शन इंटरफेस है ये लैम्डा फंक्शन के थ्रू इस्तेमाल होता है। तो चूंकि लैम्डा फंक्शन में एक लैम्डा फंक्शन को एक ही फंक्शन से मैप कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन को एक ही फंक्शन से मैप कर सकते हैं, एक फंक्शन से ज़्यादा नहीं मैप कर सकते, इसीलिए यहाँ पर इसको कैसे एक ही मेथड को अलाउ किया गया है फंक्शन इंटरफेस के अंदर। यही अब मैं थोड़ी देर में आपको फिर समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसको यूज करने के भी 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप एक क्लास बना लें। मान लीजिए कि आपने एक क्लास बना लिया, मान लीजिए कि मैंने कहा कि यूएसआर नाम से क्लास बना लिया। कोई यूजर है जिसने इम्प्लीमेंट किया किसको, वर्क को इम्प्लीमेंट किया। अब यूजर की जिम्मेदारी क्या है कि वो इस इन्फो मेथड को क्या करे, डिफाइन कर दे। तो आपने क्या कहा, पब्लिक वाइड, आपने यहाँ पे इन्फो मेथड को डिफाइन कर दिया। आपने कहा स्ट्रिंग एस, और अब मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, आप हेलो, और हेलो के बाद मैं क्या एस को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है, इसको कैसे कॉल कर सकते हैं आप। कॉल करने का तरीका होता है कि आपने एक क्या करना है, आपने वर्क का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर किसका रेफरेंस पास कर देंगे, यूजर का रेफरेंस पास कर देंगे, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो को आप कॉल कर सकते हैं। इन्फो के अंदर एक नाम देना होगा, तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए हेलो धनंजय। तो ये हेलो धनंजय प्रिंट करेगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसने हेलो धनंजय आपको देख सकते हैं यहाँ इसने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, अब ये हमारा एक तरीका है इसको कॉल करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको कॉल करने का है, ये एक क्या तरीका बताया मैंने, एक इंटरफेस बनाया आपने, एक क्लास के अंदर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर क्लास का यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आपने इसको रेफरेंस पास कर दिया, फिर यहाँ पे आपने इसको कॉल कर लिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या है कि हम एक अलग से क्लास नहीं बनाना चाहते, हम एक अलग से क्लास नहीं बनाना चाहते। फिर हम क्या करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, हमने यहाँ पर जैसे ही कहा वर्क का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, और यहाँ पे मैंने कहा वर्क। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अब डिफाइन करना पड़ेगा किसको, आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस मेथड को, ठीक है, वहीं पर। तो पब्लिक वाइड आपने इन्फो को सेम तरीके से डिफाइन कर दिया, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग एस पास कर दिया या एन पास कर दिया, और यहाँ पर आपने एस आउट कर दिया। सेम डेफिनेशन को मैं लिख रहा हूँ हेलो, और आपने कर दिया क्या, हेलो, और आपने कर दिया एन को प्रिंट करा दिया, ठीक। आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, आउटपुट सेम है। ये जो कंसेप्ट को बोला जाता है, हेलो धनंजय आप देख सकते हैं आउटपुट सेम है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है एनोनिमस इनर क्लास। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक नई क्लास नहीं बनाई, आपने न्यू वर्क किया, तो हमारे जेवीएम ने इंटरनली एक क्लास बना दिया जिसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए बोलते हैं एनोनिमस, बिना किसी नाम की एक इनर क्लास बन गई। मतलब मेन क्लास के अंदर एक यहाँ पे क्लास उसने बना दिया बिना नाम के, जिसके अंदर इसने इन्फो मेथड को डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाकर उसको कॉल कर लिया। तो इसने ऑब्जेक्ट बना करके मतलब एक क्लास बना करके उसकी मेमोरी रेफरेंस को ओबीजे के अंदर पास कर दिया उसने, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनोनिमस इनर क्लास। ये भी एक तरीका है इंटरफेसेस को कॉल करने का। और सबसे लेटेस्ट और एडवांस तरीका क्या है, लैम्डा फंक्शन के थ्रू कॉल करने का। लैम्डा फंक्शन के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर हम कोई ऐसा रेफरेंस नहीं पास करते, हम सिर्फ ये करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि आपने यहाँ पर, मैं पूरा लिखता हूँ समझ में आएगा आपको, आपने वर्क किया और आपने कहा क्या कोई आर्गुमेंट है क्या, हाँ आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग एन आर्गुमेंट है, और क्या डिफाइन करना है, बस यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए जो भी डेफिनेशन आपकी हो। डेफिनेशन में क्या है आपका, सिस आउट कर दीजिए क्या, हेलो, और हेलो के बाद एन को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो जो ये तरीका डिफाइन करने का है, ये तरीका जो कॉल करने का, ये तरीका बोला जाता है लैम्डा एक्सप्रेशन। मैंने लैम्डा पे और डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन को मैंने अलग से भी कवर किया है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी रन कर जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शनल इंटरफेस को कॉल करने का सबसे स्मार्ट तरीका है लैम्डा एक्सप्रेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे किया, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या दिया है, हमने दिया है जो आर्गुमेंट है, मेथड का नाम नहीं दिया, हमने क्या दिया, जो आर्गुमेंट है। तो ये दिया आर्गुमेंट, फिर मैंने एरो का सिंबल लगाया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया, और जो डिफाइन करना था, मतलब इन्फो मेथड को मैंने जो डिफाइन करना था हमने उसको डिफाइन कर दिया, और ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो करने से हमने उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये सारी कहानी है लैम्डा एक्सप्रेशन की। मेरे ख्याल से मैंने सारा चीज़ें आपको समझा दिया। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।